सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान का बुरा समय चल रहा है और हम जानते हैं कि पाकिस्तान का आखिरी वक्त भी आ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने हर एक पड़ोसी को नाराज कर दिया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के ईरान से भी रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है। और हम सब जानते हैं कि भारत तो वैसे भी पाकिस्तान का बाप है ही। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान की दो वरिष्ठ महिला पत्रकारों की तरफ आप देखेंगे। भारत की तरफ से शालिनी कपूर तिवारी जी को और पाकिस्तान की तरफ से होंगे आरजू कासमी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। मैं अगर सीधे सीधे आपसे पूछूं आरजू, तो क्या आपको अभी वो स्थिति दिखाई दे रही है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सीधी जंग होने जा रही है? नहीं, सीधी जंग तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि होने जा रही है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि बॉर्डर क्लैशेस जो है वो बढ़ सकते हैं। और जैसे कि उनके मिनिस्टर ने इस्लामाबाद हिट करने का कहा था, तो इस्लामाबाद में किसी जगह पर कोई गलत या कह लीजिए कोई ऐसा कोई अटैक वगैरह हो सकता है। लेकिन ऐसा वॉर करने की पोजीशन में तो दोनों कंट्रीज नहीं है और ना ही जाएंगी। लेकिन उसके अलावा जो इस तरह के अटैक्स और स्ट्राइक्स वगैरह जो हैं, हो सकता है कि वो हों। मैं अफगानिस्तान की कुछ जब न्यूज वहां की एजेंसी और चैनल्स को जब मैं चेक कर रही थी, सीबीएस न्यूज में भी फिलहाल मैंने जो उनका ट्वीट देखा तो उसमें यही बताया गया है कि वहां पर जो 400 लोग हॉस्पिटल में मारे गए हैं आरजू, उसमें नर्स भी शामिल हैं, उसमें डॉक्टर्स भी शामिल हम्म। हैं। वो लोग जो नशा मुक्ति केंद्र तक पहुंचते हैं, जिनका वहां पे ट्रीटमेंट चल रहा था, वो हम्म। आम लोग मारे गए हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान के लोगों को क्या बताया जा रहा है कि क्या इस तरह की एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के ऊपर की गई है? देखें, पाकिस्तानी मीडिया में और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो स्टेटमेंट दे रही है और जो पाकिस्तान टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर स्ट्राइक की गई है। हॉस्पिटल के ऊपर जो अटैक हुआ है या जो बताया जा रहा है, उससे ये बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे हैं। और इनका कहना है कि ना तो ऐसा कुछ हुआ है, ना इन्होंने कोई ऐसा स्ट्राइक किया है और ना ही 400 लोगों की जानें गई हैं। ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया बता रहा है। लेकिन ऑब्वियसली लोग जो हैं वो इंटरनेशनल मीडिया भी देख रहे हैं, साथ ही साथ लोग सोशल मीडिया भी देख रहे हैं। तो इनकी बात पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा रहा। मैं ये कह सकती हूँ कि 400 शायद ना हो, लेकिन फिर भी सही फिगर अभी नहीं आई है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों की जाने गई हैं। अब यहाँ से तो ये इनकार ही करेंगे ना, ये तो ऐसे ही है जैसे भारत की तरफ से जब 2019 में एयर स्ट्राइक की गई थी, तो हमने कहा था कि 2-3 कौवे मर गए। तो हम्म। वो वाली बात है कि ये कोई भी खबर जो है बहुत देर तक बाहर नहीं आती है और इस वक्त भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अब मैं ये भी चाहती हूँ आरजू कि आप थोड़ा मेरे व्यूवर्स को समझाएं, जिस तरीके तालिबान पाकिस्तान की बात अभी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, उसका जन्म आखिर कहां पर हुआ? तालिबान को इतना प्रोत्साहन भी पाकिस्तान की तरफ से पहले दिया गया है। तो मैं चाहती हूँ कि वो हिस्ट्री भी थोड़ा आप बताएं कि आज जिस बात को लेकर के रो रहा है पाकिस्तान, उसका जन्मदाता भी पाकिस्तानी है। देखिए, टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो तो नाम से ही जाहिर है कि उन्होंने अपने नाम के साथ पाकिस्तान लगा रखा है। और पहले तो इनको बहुत सपोर्ट किया जाता था। जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपनी बुक में भी लिखा है और उनके इंटरव्यूज़ भी यूट्यूब पे मौजूद हैं, वहाँ पर भी वो यही बात कर रहे हैं कि जी हमने जो है इस तरह से ये जिहादी तैयार किए थे कश्मीर के लिए, हमने अफगानिस्तान के लिए तैयार किए, या हमने फ़लस्तीन के लिए तैयार किए। इस किस्म की बातें भी उन्होंने की हैं। तो इनको सपोर्ट किया जा रहा था। और उसके बाद अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट जब हटी है और फिर तालिबान जब आए, वो जो 20 साल वॉर होती रही है, उसमें भी हम इन्हीं को सपोर्ट करते रहे। कहने के लिए तो हम अमेरिका के साथ थे, लेकिन असल में तो हम ये तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी उस वक्त की। और बाद में जब ये लोग आ गए, तो उसके बाद तो अमेरिका को अच्छे से पता लग गया कि जी हमें कहकर और ये तालिबान को सपोर्ट करते रहे। लेकिन साथ ही साथ तालिबान को भी समझ आ गई कि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहा है। जो 20 साल अफगानिस्तान के ऊपर अटैक्स करता रहा अमेरिका, तो हमारी मदद से करता रहा। यहाँ से वो अमेरिका से तो आते नहीं थे वो ड्रोन्स, पाकिस्तान से ही जाते थे। मैंने पाकिस्तान में एक साहब से पूछा भी कि सर ऐसा कैसे हुआ या ये क्यों हुआ।
तो उनका कहना था कि जी फिर क्या हम फ्री में जाने देते, हमारी ज़मीन इस्तेमाल कर रहे थे तो हम पैसे भी ना लेते। तो मैंने कहा वो पैसे लिए ही क्यों आपने, आपने परमिशन ही क्यों दी। तो ये तमाम चीज़ें चली हैं और अब ये हिस्ट्री जो है ये लोगों को पता लग चुकी है, उसमें अफगानिस्तान के भी लोग हैं, पाकिस्तान के भी लोग हैं, और इसी वजह से जो है वो गवर्नमेंट को और सब लोगों को, पाकिस्तानियों को बहुत मुश्किल पेश आ रही है। क्योंकि ऑब्वियसली अब अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते। क्योंकि कौन पसंद करेगा अगर आप अपनी जमीन देंगे किसी से पैसा लेकर के, वो आपके ऊपर अटैक करे, आपके घर तोड़ दे, आपके लोगों को मार दे, 20 साल आप यही करते रहेंगे और बताते ही रहेंगे कि हम तो आपके साथ हैं। तो फिर जब ये बात खुलेगी तो जाहिर है कि एक टेंशन, या एक कह लीजिए कि एक दूसरे के लिए अच्छी सोच तो नहीं आएगी। तो वही कुछ इस वक्त हो रहा है। और अब वो टीटीपी जब यहाँ अटैक कर रही है, ड्यूरन लाइन कभी किसी ने मानी नहीं। अब वो कहते हैं कि नहीं जी ये तो जो केपीके का एरिया है ये तो हमारा है, जबकि जब ये तालिबान की नई नई गवर्नमेंट आई थी शुरू में 2001 में, 2021 में सॉरी, तो उस वक्त तो इन्होंने ये कहा था कि ये हमें कश्मीर लेकर देंगे। वो स्टेटमेंट भी मौजूद है, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और उनकी मिनिस्टर ने कहा था। तो अब भी जाहिर है कि जब गवर्नमेंट आ गई तालिबान की तो उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट के बजाय अपनी मर्जी से चलने की कोशिश की, जिसमें भारत के साथ रिलेशंस बनाना भी था। और यहाँ से सारा जो इशू है वो स्टार्ट हो जाता है कि ये हमारी बात ना सुन के भारत के साथ क्यों मिल रहे हैं, ये हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे, हमारे हिसाब से क्यों नहीं चल रहे। तो यहाँ से टेंशन शुरू हुई और अब बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई है। मुझे ये भी आप थोड़ा समझाइए ना आरजू, ये गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म का फर्क पाकिस्तान कर कैसे पाता है? जब भारत में वो आतंकी भेजता है तो वो उसके लिए गुड टेररिज्म होता है। अब जब तालिबान के तहरीके तालिबान पाकिस्तान के टेररिस्ट को वो देखता है तो वो उसके लिए बैड टेररिज्म हो जाता है। तो ये हर रोज 365 दिन तक ये गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म का फर्क कर पाना अपने चश्मे के हिसाब से, ये पाकिस्तान कैसे कर पा रहा है? देखिए ये गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म नहीं किया था पाकिस्तान, कहता था गुड तालिबान बैड तालिबान। अब गुड तालिबान वो थे जो कि इनकी मर्जी से चल रहे थे, और अगर वो कहीं अटैक करते थे पाकिस्तान के अलावा तो वो गुड तालिबान में आ रहे थे। और बैड तालिबान वो जो यहाँ पर ही आके अटैक कर रहे हैं, हमारे ही लोगों को मार रहे हैं, हमारी ही जमीन मांग रहे हैं। तो ये इन्होंने बेसिकली कहा था, इट वाज नॉट गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट, इट बेसिकली गुड तालिबान बैड तालिबान, ये लेकर इस चीज़ को लेकर अभी भी चल रहे हैं। अभी भी इनका यही कहना है कि जी जो तालिबान यहाँ पर अटैक कर रहे हैं, जो तालिबान यहाँ से ज़मीन लेने को कह रहे हैं, या कह रहे हैं कि हम यहाँ शरिया लगा देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे, तो वो जो है वो बैड तालिबान में आ जाते हैं। तो ये चीज़ इनकी अभी तक है। और मुझे नहीं लगता कि ये इसको बार बार इन्होंने जो है गवर्नमेंट से भी बात की है, तालिबान की गवर्नमेंट को उन्होंने कहा कंट्रोल करें। वो कहते भी हैं हम करेंगे, लेकिन उसके बाद वो नहीं कर पाते। और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये दोनों एक ही हैं, यानी तालिबान और टीटीपी जो है वो एक ही है। और यहाँ पे वो जाहिर है कि जब इन्होंने एकदम से जो लोगों को निकाला है ना, तालिबान को यहाँ से, जो अफगानिस्तान के जो सिटीजन यहाँ रह रहे थे कई कई साल से, जब से वो वॉर ऑफ टेरर या कह लीजिए जो अमेरिका की वॉर चल रही थी, तो यहाँ पर कई लाख अफगानिस्तान के लोग थे जो रह रहे थे। उनके लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा था, अमेरिका से भी और एक आध जगह और से इनको पैसा मिल रहा था। उसके बाद वो पैसे बंद हो गए, पिछले 4 4 साल हो गए इनको वो पैसे अब नहीं मिल रहे। तो वही लोग जो पहले इनको मेहमान लगते थे, इनको खुशी होती थी उनको रखते हुए, अब वो इनको बोझ लगने लगे। तो उन्होंने फौरन तौर पे कहा कि जी आप यहाँ से निकल जाइए। और साथ ही साथ जब भारत की तरफ से कई बार कहा गया कि टेररिज्म हो रही है, हम जब तक टेररिज्म है हम बात नहीं करेंगे, और इस किस्म की कई चीज़ें हुई, तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये जो टेररिज्म हो रही है ये असल में अफगान सिटीजन्स कर रहे हैं। हो सकता है उनमें से कुछ कर रहे हो, इतने सारे लाखों यहाँ रहते थे, तो उनमें से कौन क्या है कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आप पूरा का पूरा ब्लेम या सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं लगा सकते। साथ ही इन्होंने उनको निकल जाने का कहा कि फौरी तौर पे निकल जाएं। गवर्नमेंट ने, अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट भी की कि थोड़ा सा आप हमें टाइम दें और उसके बाद इनको भेजें, लेकिन यहाँ किसी ने सुनी नहीं और कहा कि अभी के अभी 2 महीने या ऐसा कुछ 4 5 वीक्स का टाइम दिया और कहा कि फ़ौरन निकल जाए। तो ये चीज़ें भी बढ़ती चली गई। इस वजह से भी आप देखती हैं कि दोनों कंट्रीज़ की जो टेंशन्स हैं वो कहीं से कहीं जा चुकी हैं। और उसमें यकीनन हमारी ये पॉलिसी जो है जिसमें हमने अफगान सिटीजन्स रखे थे, रेफ्यूजीज रखे थे, और अब हमने उनको नमक हराम और पता नहीं कौन कौन से नाम ओपनली बोलना शुरू कर दिए कि जी राइट। निकल जाओ यहाँ से, ऐसे हो वैसे हो करके। तो फिर उसके बाद तो जाहिर है आप जो जबान आप इस्तेमाल करेंगे आपको रिप्लाई में वही कुछ सुनने को मिलेगा। तो वही। दोस्तों, हम जानते हैं कभी भी किसी का बुरा समय आए तो सबसे पहले पड़ोसी काम आते हैं, पर पाकिस्तान ऐसा नापाक और इतना बेशर्म मुल्क है कि उसने अपने हर एक पड़ोसी को नाराज करके रखा है।
जो कभी पाकिस्तान सोचता था कि वो भारत के खिलाफ जो है टू फ्रंट वॉर करेगा, अब पाकिस्तान खुद चारों तरफ से घिरता हुआ और फंसता हुआ नजर आ रहा है। और आपने देखा आरजू काज़मी ने भी पाकिस्तान के हालात को जमकर एक्सपोज किया। तो आशा करता हूँ वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।